नमस्कार दोस्तों, मैं हमिद कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। देखिए स्टूडेंट, जो आज आपकी क्लास है मैथ की क्लास है और मैथ की क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। सारे प्रीवियस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपके कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह से नोट करेंगे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन कराएंगे। देखिए आज आपकी क्लास है, ये डियर स्टूडेंट चौथी क्लास है। ये मैथ की आपकी चौथी क्लास है। एकदम बिल्कुल आपको बेसिक से पढ़ाएंगे, जीरो लेवल से पढ़ाएंगे। सारे प्रीवियस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे आप एसएससी एमटीएस या सीएचएल सीजीएल एसएससी जीडी या आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री एंड यूपीआई एसआई या ईटीसी कोई भी आप एग्जाम देंगे तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास है। आपको क्या करना है, सभी प्रश्नों को नोट करना है। कुछ क्वेश्चन मैंने एसएससी एमटीएस में जिस प्रकार एसएससी एमटीएस में पूछे जाते हैं वे क्वेश्चन शामिल किए हैं। सीएचएल में भी जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे शामिल किए। सीजीएल में भी जिस टाइप के सीजीएल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे भी मैंने शामिल किए। एसएससी जीडी में भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी शामिल किए। सीआरपीएफ में भी जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपकी क्लास में शामिल किए हैं। सभी प्रश्नों को आपको क्या करना है, अच्छी तरह से नोट करना है। देखिए जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सारे इंपॉर्टेंट। चलिए क्लास आपकी स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए आज का पहला क्वेश्चन। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, और ये पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं बता दूं आपके एसएससी एमटीएस में इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट आपके एग्जाम में हो चुके हैं। और सभी बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को गलत करते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं यदि a बराबर 2/3 b और b बराबर 3/4 c है तो a और c कितना होगा। क्या पूछ रहे हैं, ए और सी का क्या पूछ रहे हैं, आपको मान पूछ रहे हैं कि ए सी का मान कितना होगा, ये आपको बताना है। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है, तरीका हम बता रहे हैं आपको। सीखिए क्या कह रहा है, ए बराबर कितना है 2/3, ठीक है। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, बी बराबर कितना है 3 बटा कितना हो जाएगा 4c और ये हो जाएगा b। अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए अगर मैं कहूं, आप देखिए ये जो b है ऊपर के हैं, a तो ऊपर ही रहेगा, b नीचे आएगा तो क्या में हो जाएगा भाग में। तो a का मान कितना होगा 2 और b का मान कितना होगा 3। चलिए इसी तरह से इसको भी करेंगे, कुछ नहीं करना आपको। देखिए ये b है, b बटा ये c ऊपर गुने में है तो नीचे आएगा भाग में हो जाएगा, बराबर 3 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये इसका मान हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, समझना है। देखिए कितने कितने हैं इसमें, a और b और आपका c। क्या पूछा है इसने, पूछा है सी, ए सी का मान कितना होगा ये बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना है। ए का मान कितना है डियर स्टूडेंट, ए का मान है आपका ए इज टू बी, या इस तरह से कर लीजिए ए बराबर क्या होगा बी। ए और बी का मान कितने हैं 2:3 क्या है 3 है। देखिए 2:3 धरेंगे यानी कि 2:3। अब देखिए सी का मान कितने हैं, बी का मान कितना है, बी का मान आपका 3 है और सी का मान कितना है आपका 4। देखिए इधर जो एक खाली स्थान भरा हुआ है, आपको किस तरह से क्वेश्चन को करना है। देखिए ये बगल में 3 है तो बगल में इधर 3 कर लेंगे, बगल में कितने हैं 3 तो इधर भी 3 कर लेंगे। अब इसको कर लेंगे, 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12 आपका 3 तिहाई 9 और 3 दुना के 6। चलिए अब क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है तो ए और सी कितना होगा, ए और सी किसका, ए और सी। ए का मान कितने हैं 6, चलिए, और सी का मान कितने हैं 12। चलिए हो गया। अब इसको कटा लीजिए, थोड़ा छोटा कर लीजिए आप। देखिए 6 से कटेगा 6 कम 6 और 6 दुना के 12, तो a/c का मान कितना आएगा 1:2 आएगा। यही क्या होगा आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये तो रहा बेसिक तरीका। अब इसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड क्या है, क्या पूछा है किस किस का, ए और बी, बी और सी का मान पूछा है। तो पहले सबसे पहले क्या करना है आपको, a बटा b गुने, देखिए b और c, तो b बटा क्या हो जाएगा c।
कुछ नहीं करना आपको, इससे ये कटेगा तो बचेगा क्या, ए और बी बचेगा, तो कुछ नहीं करना। ए का मान कितने हैं, ए का मान 2 और बी का मान कितने हैं 3 गुने, चलिए इस बी का मान कितने हैं 3 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, अब आपको कुछ नहीं करना, 2 एकम 2 और 2 दूना के 4, तो a बराबर क्या होगा, a और c का मान कितना होगा डियर स्टूडेंट 1:2 होगा, यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ये दूसरा आपका मेथड है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन समझ में आए तो आज की क्लास को आप लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पे आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और जितनी भी क्लास में क्वेश्चन शामिल किए इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करने हैं मन लगा के पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा समय आपको अपनी पढ़ाई को देना है, अपना टाइम वेस्ट मत करना है। आप लोगों को 10 से 12 घंटे डेली कंटिन्यू पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, मैथ से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है आपको। रीजनिंग की एक बुक खरीदोगे और मैथ की भी एक बुक खरीदोगे, उससे आपको प्रैक्टिस करनी है। हम आपको तरीका बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि क्वेश्चन इस तरह से प्रश्न सोल्व किए जाते हैं, तो आपको क्या करना है पढ़ना है। चलते हैं नए क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी बच्चे इसका आंसर देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार पहले क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा है एक फोन को 20% तथा 10% की दो क्रमिक छूट पर बेचा जाता है यदि फोन का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या पूछा इसने पूछे है लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा है। देखिए कभी भी मैथ के क्वेश्चन सोल्व करिए, रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करिए, क्वेश्चन को पढ़ने का समझने का प्रयास करिए, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखिए एक बार समझाते हैं। एक फोन है डियर स्टूडेंट, एक फोन को 20% तथा 10% की दो क्रमिक छूट यानी कि क्या कह रहे हैं छूट पर बेचा जाता है। मान लेते हैं सीपी मान लेते हैं 100 रुपए है, कितना रुपए है 100 रुपए, मान लेते हैं फोन 100 रुपए है, तो कितने परसेंट का यानी कि कितने परसेंट की उसको क्या होगी छूट होगी, कितने की, इस पे 80% की, इस पे 90% की क्रमिक दो छूट हो जाएगी आपकी। कह रहे हैं यदि फोन का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक है, यानी कि एमपी यानी कि एमआरपी कितना, कह रहे हैं अंकित मूल्य से, इस वाले अंकित मूल्य से क्रय मूल्य से अंकित मूल्य से कितना 50% अधिक है, यानी कि 150% ये क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, क्या कह रहा है दो क्रमिक छूट है, टोटल कितना रुपए है 150 रुपए है, और दो क्रमिक छूट दी है, पहले पे कितने की देगा ये 80% की बटा 100 हो जाएगा गुना, दूसरे पे कितनी देगा ये 90% की गुना क्या हो जाएगा 100। किस तरह से आ रहा है 90, सीपी कितना था 100 रुपए था, उस फोन को 100 रुपए में आपने खरीदा, मतलब देखिए 100 रुपए पे 20% की छूट हुई, कितने परसेंट की, टोटल 80% की छूट हो जाएगी, कितने की 80% की, ठीक है इस तरह से। चलिए अब आगे देखिए, कुछ नहीं करना, क्या पूछा है 50% अधिक है तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है, आपको कुछ नहीं करना। देखिए ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल होगी आपकी, ये एक जीरो से आपकी एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये 5 से कटेगा 5 गुना के 10 और 5 के ही 15, ये 2 से कटेगा 2 चौके आपके 8 कट गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, 3 गुने 4 गुना 9, इसकी आप गुना कर लीजिए तो कितना होगा, 4 की यही कितना होगा 12, और 12 गुने 9 हो जाएगा 12 9 कितना होता है 108%। अब 108%, अब सीपी कितना रुपए था 100 रुपए, बढ़ के कितना हो गया डियर स्टूडेंट 8%, तो कितने परसेंट की इसमें छूट होगी 8% की होगी, तो क्या आंसर होगा इसका 8% होगा, यही क्या होगा आपका आंसर। हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो कितने प्रतिशत का उसको लाभ हानि होगी 8% की, 8% किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 100 से कितना बढ़ा 108 हुआ, तो कितने परसेंट की उसको लाभ हानि हुई 8% की, यही क्या होगा आपका आंसर होगा। ये आपके मैं बता दूं, ये आपके एसएससी आपके एमटीएस में, एसएससी आपके एमटीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आया हुआ है आपके, और सीआरपीएफ में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। सीआरपीएफ
ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ये पर्सन आपको इसी तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है, बिल्कुल इसी तरह से आपको लगाना है, बिल्कुल एकदम बेसिक तरीका, बिल्कुल जीरो लेवल से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो कमेंट में लिख के बताइए, आपको और बेसिक से पढ़ाएंगे, बिल्कुल जोड़ गुणा घटा भाग ये सब चीजें आपको सिखाएंगे। एक दिन आपको एक क्लास हम गुना भाग जोड़ की आपको सिखाएंगे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोगों को क्लास हम देंगे। चलते हैं नए क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा देखिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन किस तरह से आपको सोल्व करना है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1184 से घटाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 21 से पूरी तरह से विभाजित हो सके। क्या पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पहले समझिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, क्या पूछ रहे हैं, कौन सी संख्या 1184 में से घटाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या कितनी होनी चाहिए, 21 से पूरी तरह से विभाजित हो सके। क्या रहा है वो 21 से पूरी तरह से विभाजित हो सके, उसमें आपको आंसर बताना है। जब 21 से पूरी विभाजित होगी तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे समझा रहे हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, यह है आपकी 1184 है। आपको क्या करना है, 21 से क्या करना है, आपको भाग करना है। क्या करना है, 21 से जब इसको भाग करेंगे, अब ये पूछ रहे हैं वह पूरी तरह से विभाजित हो सके, पूरी तरह से वो संख्या आपको ज्ञात करनी है, वो संख्या ज्ञात करनी है जो संख्या से ही पूरी विभाजित हो जाए। चलिए देखते हैं एक बार, देखिए कटाते हैं, 21 से भाग करेंगे, 21 पंजे 105, 21 पंजे कितना होता है, 21 पंजे 105, 21 पंजे 105, 8 में से 5 गया तो बचेगा 3, ऊपर से उतारा 4, एक का एक हो जाएगा आपका। चलिए 21 पंजे 105, 21 छक्की 126, 21 सत्ते 147 ज्यादा हो जाएगा, 21 छक्की कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। तो आपको इसको घटाना है 126 में से। देखिए 126 को 134 में से आपको घटाना है। देखिए 4 में से 6 नहीं जाएगा, एक दाई इधर लेंगे 14, 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 8, यहाँ बच गया 2, तो संख्या क्या आई, 8 आई। यही क्या होगा आपका आंसर। जब आप 8 से इसको भाग करेंगे ये पूरी कट जाएगी, इससे संख्या कौन सी होगी, 8 होगी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ये कह रहे हैं ना कि 21 से पूरी तरह से विभाजित हो सके। अब ये पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 1184 में से घटाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 21 से पूरी तरह से विभाजित हो, तो वो संख्या कौन सी है, 8 है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। बस यही आपका आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही बार आपके एग्जाम में एसएससी एमटीएस में आया हुआ है। डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, अपने आप से भी क्वेश्चन को सोल्व करना है। वीडियो को क्लोज करके आप अपने आप से भी क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए जितने भी क्वेश्चन कराएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, एग्जाम में बार रिपीट वाले क्वेश्चन कराते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन कराते हैं हम, ठीक है। आपको क्या करना है, मन लगा के आपको पढ़ना है। तो चलते हैं नए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में बता दूं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। कौन से एग्जाम में पूछा गया, आपके एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है। डियर स्टूडेंट, सीजीएल में ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट में लिख के बताइए। देखिए एक ऑप्शन नहीं लिखा है, एक ऑप्शन कर लीजिए आप, इसको कर लीजिए 20। चलिए इसका आप आंसर बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए समझाते हैं, कह रहे हैं 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं। यदि 25% लड़कियां साइकिल के द्वारा स्कूल जाती है तो ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती। क्या पूछा इसने पूछा साइकिल से स्कूल नहीं जाती, ऐसी आपको लड़कियां बतानी है जो स्कूल नहीं जाती है साइकिल से। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको बताना है। देखिए कितने हैं, आपको समझाता हूँ। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 60 छात्र हैं। कितने हैं, 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं। देखिए कितने छात्र हैं डियर स्टूडेंट,
60 छात्र है। 60 छात्र में क्या है, आपकी बॉयज है और आपके गर्ल्स है। क्या है, गर्ल्स है। चलिए कह रहे हैं एक कक्षा में 60 छात्र लड़के हैं। कितने हैं, 60 छात्र लड़के हैं। आपको कुछ नहीं करना है, ये 60 कितने हैं, 60 का 60% निकालेंगे तो कितने लड़के हो जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 6 के 36। कितने परसेंट लड़के होंगे, 36% लड़के होंगे। अब कह रहे हैं 25% लड़कियों साइकिल के द्वारा स्कूल जाती है, 25% साइकिल के द्वारा स्कूल जाती है। ये कितने छात्र हैं, लड़के, तो लड़कियां कितनी रही होगी, 40%। और 40% का क्या निकालना है आपको, 40% का निकालना है आपको निकालना है 60 का, क्योंकि कितने छात्र है, 60 है, और बटा क्या होगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे तो ये क्या होगा, 6 चौके 24। तो कितनी लड़कियां होगी, 24 लड़कियां हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 24% लड़कियां क्या होगी, साइकिल से स्कूल जाती है। अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन कह रहे हैं ऐसी लड़कियां की संख्या बताइए जो स्कूल से यानी कि स्कूल नहीं जाती है, ऐसी लड़कियां आपको बतानी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, टोटल कितनी लड़कियां हैं, 24 लड़कियां हैं। और 24 क्या पूछ रहे हैं, 25% लड़कियां स्कूल के, यानी कि ये कह रहा है 25% लड़कियां साइकिल के द्वारा स्कूल जाती है। तो 24 का 25% क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए करेंगे 25 कम 25, 25 चौका 100, इसको घटाएंगे, ये कटेगा 4 सत्ते 28। देखिए 4 पंजे 20, 4 छक्के 24। तो ऐसी कितनी लड़कियां हैं, 6 लड़कियां हैं। क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं लड़कियां स्कूल द्वारा जाती है, कितनी लड़कियां जाएगी, 6 लड़कियां जाएगी स्कूल। कितनी, 6 लड़कियां क्या जाएगी आपकी, स्कूल जाएगी। अब क्वेश्चन ने क्या पूछे हैं, क्वेश्चन ने ये पूछा है 25% लड़कियां। अब टोटल लड़कियां कितनी है, 24 लड़के हैं और 6 लड़की स्कूल नहीं जाती हैं। तो 24 में से क्या करना है आपको, 6 घटाना है। जब 24 में से आप 6 घटाएंगे तो लड़कियों की संख्या आएगी, साइकिल से स्कूल नहीं जाती है। तो कितनी लड़कियां स्कूल नहीं जाएगी, 18 लड़कियां स्कूल नहीं जाएगी। और यही क्या होगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। एसएससी सीजीएल में जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन कराता हूँ, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। डियर स्टूडेंट, बस आप क्या करिए, मन लगा के पढ़िए। मैं आप लोगों की तैयारी भी बहुत जबरदस्त तरीके से कराऊंगा। अगर आपको चैप्टर वाइज मैथ पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए। यूट्यूब की जो क्लास चलती है उसमें आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए, मैं आपको चैप्टर वाइज भी मैथ पढ़ा दूंगा। अभी नहीं, मगर आपको अभी प्रीवियस पे ध्यान देना, क्योंकि मैं प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है, मन लगा के पढ़ना है, अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ना है। आप दोस्तों बस इसी तरह से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को आप जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, आपके भाई बहन है, आपके यार दोस्त हैं, उस क्लास को उसमें शेयर कर दीजिए। और चैनल पे आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आपको क्या करना है, जरूर सब्सक्राइब करके आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर जितनी भी क्लास चल रही है इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। चलते हैं नए क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में बता दूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाला है। ये आपकी एसएससी एमटीएस में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है डियर स्टूडेंट, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट में आप जरूर लिख के बताइए। क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित को हल कीजिए। अंडर रूट कोष्टक 8 + 2 अंडर रूट 15 बराबर, देखिए अंडर रूट आपका 8 - 2 अंडर रूट आपका 15। आपको क्या करना है, इसको क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं। एक आपको फॉर्मूला, देखिए इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें लगेगा a का स्क्वायर, ठीक है, आपका a का स्क्वायर प्लस b का आपका स्क्वायर, ये इसमें फॉर्मूला लगेगा। इसका मतलब होता है a + b कोष्टक a - b। देखिए a को मान लेते हैं आपका a क्या है हमारा, क्या है a अंडर रूट 8 + 2 है, और b को मान लेते हैं क्या, b को मान लेते हैं अंडर रूट 15। चलिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इसी पे क्या करेंगे, इसी पे क्वेश्चन को सोल्व करना है, स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब करते हैं, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। 8 का स्क्वायर करेंगे,
8 का आपका स्क्वायर, ठीक है। अभी इसका स्क्वायर नहीं करना है, करेंगे, देखिए अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट 2 आपका 15 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 8 का, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, इसमें स्क्वायर करेंगे, चलिए अब अगले स्टेप में 8 8 कितना हो जाएगा आपका 64, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। ये 15 आपका जुका 2 रहेगा, कितना रहेगा 15 जुका 2। जब अंडर रूट हटाएंगे तो क्या होगा 64 माइनस के 4 और गुने कितना हो जाएगा 5। अंडर रूट हटा के क्या हो जाता है आपका गुना हो जाता है, 15 चौका कितना हो जाएगा 60 और माइनस के कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो 64 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, देखिए 4 बचेगा, ये अंडर रूट में होगा, अंडर रूट। अब ये अंडर रूट स्क्वायर हो जाएगा, जब स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट लगा लेते हैं, जब स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट लग जाता है, और ये अंडर रूट किसका स्क्वायर होगा आपका 2 का स्क्वायर होगा, यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप इसी तरह से क्वेश्चन को सोल्व करिए, बिल्कुल सेम, इससे आसान तरीका आपको कुछ नहीं है। इसको आप क्या करिए अंडर रूट कर लीजिए, चाहे इसको भी आप चाहे अंडर रूट कर लीजिए। जब अंडर रूट हटेगा तो, जब अंडर रूट हटेगा, ये अंडर रूट हटेगा तो नहीं सॉरी, ये अंडर रूट नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, अंडर रूट नहीं है। जब अंडर रूट हटता है आपका, जब स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट में संख्या हो जाती है, और अंडर रूट ये 2 किसका स्क्वायर है, ये 2 किसका स्क्वायर है, ये 2 गुना आपका 2 हो जाएगा, 2 गुना के 4, 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये एक बार नहीं कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। और सभी स्टूडेंट क्या करते हैं, सभी स्टूडेंट क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। आपको आज के बाद गलत नहीं करना है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाना है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा, बिल्कुल एकदम बेसिक से समझाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के। आपको क्या करना है, मन लगा के पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। और आपको क्लास पसंद आ रही तो आज की क्लास को आपको लाइक करना है। आप चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे प्रीवियस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, बार बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन कराते हैं। आप दोस्तों अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिए और सपोर्ट करिए ज्यादा से ज्यादा। डियर स्टूडेंट, इस चैनल को अपना प्यार दीजिए, आगे भी आपके लिए बहुत कुछ करेगा। आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, रीजनिंग की क्लास में मिलेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्लास होगी आपकी रीजनिंग की, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।